हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें आपका एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो तो डिलीटेड है। ठीक है, एवोल्यूशन पार्ट क्या आपका डिलीटेड है। इसमें से आपको सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट करना है। ठीक है, हेरिडिटी वाला पार्ट आपको करना है। बहुत ही कम सिलेबस है इसका आपका चैप्टर 4 का। तो हेरिडिटी में हमें क्या पढ़ना है, कुछ कुछ टर्म्स आपको पहले देखनी है कि कौन कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले हेरिडिटी ही क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, जब भी आपके करेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। कि जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स क्या होती है, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आपकी एक बायो की ब्रांच है ये। अब आप बायो पढ़ रहे हो ना, बायो की भी आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ये, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन, वेरिएशन हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था। वेरिएशन क्या होता है, दीज आर द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के, देखो आप, हम सभी एक ही स्पीसीज के हैं, होमोसेपियंस के हम सारे के सारे, हमारा जीनस भी सेम है और हमारी स्पीसीज भी सेम है, लेकिन फिर भी हम क्या एक जैसे हैं नहीं। किसी की नाक कैसी है, किसी के होठ कैसे हैं, किसी की आंखें कैसी हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, डिफरेंस बहुत सारे हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी क्लियर है, ठीक है, जेनेटिक्स क्लियर है और आपका वेरिएशंस क्लियर है। आगे चलते हैं। एवोल्यूशन तो आपका डिलीटेड ही है, तो इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। हेरिडिटी ही पढ़ना है आपको। यहाँ पे हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है मेंडल, जॉर्ज ग्रेजर, जॉर्ज ग्रेजर मेंडल। शॉर्ट में मेंडल ही पढ़ेंगे। तो मेंडल जो साइंटिस्ट हैं उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं इनको हम, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी हमने कहा था कि जेनेटिक्स क्या है, हमारी ब्रांच की बायो, सॉरी हमारी बायो की ब्रांच, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो ये जो जेनेटिक्स है, इसकी डिस्कवरी मतलब एक तरह से सबसे पहले काम किसने किया इस फील्ड में, तो वो क्या था आपके मेंडल ने। ठीक है, जीजे मेंडल, जॉर्ज ग्रेजर मेंडल। और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे ये, एक मैथमेटिशियन थे, मैथ मैथ के स्टूडेंट थे। लेकिन इनका इंटरेस्ट था गार्डनिंग में, तो इन्होंने क्या किया, अपने गार्डन के अंदर एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और वो जो प्लांट था वो था आपका पी प्लांट। कौन सा प्लांट था, पी प्लांट। ठीक है, मटर का प्लांट। और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। क्या नाम होता है उसका, पाइसम स्टाइवम। साइंटिफिक नेम पी प्लांट का क्या है, पाइसम स्टाइवम। इस पे इन्होंने 7-8 साल तक काम किया। और उसके बाद इन्होंने अपनी बहुत जगह पे अपने पेपर पब्लिश किए। लेकिन वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जो बायो के स्टूडेंट थे, ठीक है, बायो के साइंटिस्ट, उन्होंने माना ही नहीं इनकी बात को। कि बोला, क्योंकि उन्होंने अपनी मैथ की कैलकुलेशन को यूज करते हुए अपने सारे के सारे लॉज दिए थे अपने, जो भी इन्होंने क्रॉस करके देखे, हाइब्रिडाइजेशन करके देखी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनको नहीं माना और इनके काम को कहीं पे भी मतलब अच्छी तरह से मतलब क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन आफ्टर इनकी डेथ, इनकी डेथ के बाद, ये मान लो कुछ बहुत सारे साल के बाद, कुछ 2-3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनके काम को उठा के फिर से स्टडी करना स्टार्ट किया। और उन्होंने देखा कि हाँ, ये जो बंदा बोल रहा था ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहा था। और बहुत सारी बातें इसकी बहुत ज्यादा ठीक भी है, क्योंकि बाद में माइक्रोस्कोप आ गया था, क्रोमोसोम्स को स्टडी कर पा रहे थे आराम से, सेल्स को आराम से स्टडी कर पा रहे थे। तो उन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी बातें जो उन्होंने बताई थी वो क्या थी, ठीक थी। तो इसलिए बाद में बेचारा मर गया, तब तक उसको कोई क्रेडिट मिला नहीं, लेकिन बाद में उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था अपने गार्डन में ही। और अब हम पढ़ेंगे कि
उसने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्यों, वाई पी प्लांट को ही उसने क्यों सिलेक्ट किया? तो कुछ रीजंस है बेटा। सबसे पहले जो पी प्लांट होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। कैसी लाइफ साइकिल है उसकी, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है। मतलब एक तो आपको सपोज आप ह्यूमन बींग्स पे स्टडी करने बैठ गए, 70 साल में एक आदमी मरा, फिर उसके बच्चे फिर 70 साल में मरे, तो इस एक बंदा तो स्टडी कर ही नहीं पाएगा उस पर, क्योंकि लाइफ स्पेन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ये प्लांट है पहली बात तो, और दूसरी बात इसकी ऐसा प्लांट है जिसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, तो इसकी बहुत सारी जनरेशन को ये स्टडी कर पाया, ठीक है। उसके बाद मैनी सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल जनरेशन, ठीक है। एक ही जनरेशन के अंदर बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। मैनी सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन जनरेशन, ठीक है। बहुत सारे सीड एक ही जनरेशन में बन जा रहे थे, ये भी इसका फायदा था। थर्ड, इसके अंदर क्या था, इजीली डिस्टिंग्विशेबल करेक्टर्स थे। मतलब इसके अंदर ऐसे ऐसे करेक्टर्स प्रेजेंट थे जिनको आप इजीली देख के पता लगा सकते हो कि ये शॉर्ट प्लांट है या ये इसकी हाइट ज्यादा है या कम है। इसके अंदर ये वायलेट कलर के फ्लावर बन रहे हैं या फिर व्हाइट कलर के फ्लावर बन रहे हैं, तो मतलब इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ऐसे करेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है पी प्लांट के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट, वैसे इसको पहले भी लिख सकते थे, इजी टू ग्रो, इसको ग्रो करना क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। फ्लावर मतलब कैसे फ्लावर्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। और इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी आराम से करा सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं। सेल्फ ये खुद कर लेते थे और क्रॉस मेंडल ने करा दिया, ठीक है। अपने जो वांटेड पोलन ग्रेन्स थे उनको उठा के अपने जो भी चाहिए थी स्टिग्मा उस पे जाके उन्होंने डस्टिंग करा दिया। तो सेल्फ और क्रॉस दोनों पोलिनेशन ये आराम से करा सकते थे। तो इन सभी करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और ये क्या था, ऐसे प्लांट थे, कोई बड़े बड़े प्लांट भी नहीं थे कि छोटे मोटे स्पेस में भी उनको ग्रो कर सकते हैं। अपने गार्डन में इन्होंने क्या कर लिया, उनको ग्रो कर लिया, उन पे स्टडी किया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपनी स्टडी के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से करेक्टर्स थे जिन्होंने जो मेंडल ने आपके सिलेक्ट किए थे, ठीक है। कुछ करेक्टर होते हैं डोमिनेंट और कुछ करेक्टर होते हैं बेटा रिसेसिव, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना वो हम लिखेंगे ट्रेट, क्या लिखेंगे, ट्रेट। और यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे करेक्टर। तो आपको पता भी चल गया होगा कि करेक्टर और ट्रेट अलग अलग चीजें हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्टर और ट्रेट एक ही बात है। हाँ, जनरली सिमिलर सी टर्म है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मैं करेक्टर लिखूंगी और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रेट। और जब भी आप इन ट्रेट्स को स्टडी करते हो तो कुछ ट्रेट क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, जो ज्यादा पॉपुलेशन में शो होते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जो जिनकी हाइट अच्छी थी प्लांट की, वो ज्यादा देखने को मिल रहे थे। ज्यादा के ज्यादातर प्लांट क्या थे, हाइट उनकी ज्यादा थी। लेकिन कुछ ही प्लांट थे जिनकी हाइट क्या थी, बहुत ज्यादा छोटी थी, जो ड्वार्फ प्लांट थे। तो वो कैसा ट्रेट हो गया, रिसेसिव, जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट। और डोमिनेंट ट्रेट जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, शो कर पाता है। तो सबसे पहला जो ट्रेट था वो वही था प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट तो क्या है, एक करेक्टर है। और इसके ट्रेट्स क्या क्या है, इसके दो ट्रेट हैं कि वो टोल है या वो ड्वार्फ है। दो तरह के ट्रेट थे उसके अंदर, ठीक है। डोमिनेंट वालों को उसने क्या दिखाया, कैपिटल लेटर्स से दिखाया। और जो रिसेसिव ट्रेट थे उसको उसने क्या किया, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद था सीड शेप, कि जो सीड बनते हैं उसके अंदर उसकी शेप क्या है, राउंड है या रिंकल्ड है, राउंड है या रिंकल्ड है। राउंड के लिए उन्होंने आर आर यूज किया और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर है सीड का कलर, नेक्स्ट है सीड का कलर कैसा है, ठीक है। सीड का कलर अगर येलो है या ग्रीन है, तो यहाँ पे आपका वाई वाई मतलब कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई।
उसके बाद पोड कलर या पोड शेप भी लिख सकते हो। पोड कलर ग्रीन है, जी है बेटा ये भी, या येलो है, ठीक है, स्मॉल जी स्मॉल जी। इसके बाद पोड की शेप कैसी है, वो फूला फूला सा है पोड, मतलब जहाँ पे उस आप मटर जब लेके आते हो, मटर उसको छिलके को क्या बोलते हैं, जो मटर जिसके अंदर मटर के दाने बंद हैं उसको बोलते हैं पोड। पोड की शेप कैसी है, वो इन्फ्लेटेड है मतलब फूला फूला सा है, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है पिचका हुआ सा है, उसके अंदर दाने भी कम होते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट है फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर अगर वॉयलेट है तो वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर फ्लावर का कलर वाइट है तो वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट है। उसके बाद लास्ट, क्योंकि 7 को ही स्टडी किया था इन्होंने, फ्लावर पोजीशन क्या है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, ठीक है। ऐसे एक फ्लावर लगा हुआ है, अगर आपका एक्सियल लगा हुआ है फ्लावर तो क्या बोलेंगे, एक्सियल, या फिर ऐसे कोई ब्रांच जा रही है उसके लास्ट में बिल्कुल एंड में जाके फ्लावर लगा दो, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल। तो ये भी इसका क्या है, एक करेक्टर है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।